तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि 24 दिसंबर को साल का आखिरी प्रदोष आ गया है। जी हाँ भक्तों, साल का आखिरी प्रदोष मतलब अब जो अगला प्रदोष आएगा वो अगले मतलब पूष माह का अगला प्रदोष होगा, जो कि 2024 में आएगा। तो आज जो हमारा जो साल निकल रहा है और जो साल का आखिरी प्रदोष है, ऐसे में कौन सा उपाय कर दे कि आपकी जो भी मनोकामना है, जो कि पुराने वक्त से पूरी हो ही नहीं रही है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो नौकरी से रिलेटेड हो, चाहे वो धन संपदा से रिलेटेड हो, कि आपके घर में धन संपदा आ ही नहीं रही, आपने बहुत ज्यादा प्रयास कर लिया, तो आज का उपाय मात्र आपके लिए है। अगर आपने आज का उपाय कर लिया तो 100% है कि आपकी मनोकामना पूरी होगी, आपका जो भी जीवन है वो सुखमय होगा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जितनी महत्वता हमारे महाशिवरात्रि की होती है, जितनी महत्वता सोमवार अष्टमी की होती है, सेम टू सेम उतनी ही महत्वता प्रदोष व्रत की भी होती है। तो वो उपाय आपको मैं बताऊंगा। आपको 2 से 3 उपाय आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। तो उपाय पूरा अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। उसके पहले 23 दिसंबर को मतलब कल के दिन 23 दिसंबर को साल की आखिरी एकादशी भी आ गई, तो उसका भी उपाय हमारे चैनल पे आ गया है कि आप अपने पितरों को कैसे खुश कर सकते हैं और आपकी मनोकामना जो कि पूरी नहीं हो रही है, माता पार्वती को कैसे खुश सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और एकादशी की वीडियो भी आप जाके देख लीजिएगा, उसके भी बहुत अच्छे अच्छे उपाय मैं बता रहा हूं। तो आज की इस वीडियो में आपको 2 से 3 उपाय बताऊंगा पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के, और बहुत अच्छी समझ के आपको उपाय बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो आपको 2 दीपक से करना है। दीपक अब करना कैसे है, ध्यान से समझिएगा। आपको 2 दिया लेना है। 2 दिया कौन से होने चाहिए उसका चीज का भी आपको मैं ध्यान बता दूं कि 2 जो हमारे दीपक होने चाहिए वो मिट्टी के होने चाहिए, गोल बाती उसमें लगी होनी चाहिए, और गोल बाती के साथ साथ आपको उसमें घी लगाना है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपने क्या किया, आपने दीपक लिया, दीपक के साथ आपने उसमें गोल बाती लगाई, गोल बाती के साथ आपने उसमें घी लगा के पहुंच जाना है आपको कहा, बेल पत्र के पेड़ के नीचे। और ये आपको प्रदोष काल मतलब शाम के समय में ही करना है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आपको अगर बेल पत्र के पेड़ के नीचे जाते हैं, वहां माता पार्वती का स्वयं वास होता है, तो आपको माता पार्वती को भी खुश करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। आपको 2 तो 1 दीपक आपको लेके जाना है, 1 दीपक आपको घर में ही रखना है। उसका उपाय मैं आपको घर वाला ही बताऊंगा। आपको 1 दीपक लेके कहाँ पहुंच जाना है, आपको बेल पत्र के वृक्ष के नीचे। अब बेल पत्र के वृक्ष के नीचे आप पहुंच गए, उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको 3 बार परिक्रमा करनी है। कहा है कि बेलपत्र के वृक्ष की 3 बार आपने परिक्रमा की। परिक्रमा करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी जो भी मनोकामना है वो परिक्रमा करते करते ही आपको मांग लेनी है माता पार्वती से। उसके बाद जो आपने जो दीपक लिया है वो दीपक आपको बेल पत्र के वृक्ष के नीचे रख देना है और अपनी मनोकामना मांगनी है और माता पार्वती को खुश कर देना है। उसके बाद क्या करना है कि जो बेल पत्र के पेड़ के नीचे जो कंकड़ पड़े होंगे तो क्या करना है, 1 कंकड़ आपको उठाना है और उसी को शंकर मान के आपको थोड़ा सा जल अर्पित करना है और 1 बेल पत्र भी अर्पित कर देना है। उसी को कंकड़ को ही शंकर मान के, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। देखिए, जब आप बेल पत्र अर्पित करेंगे तो बेल पत्र ध्यान रखना कि बेल पत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको दीपक अर्पित किया। दीपक अर्पित करने के बाद आपने क्या किया, सबसे पहले 1 कंकड़ उठाया, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, उससे फर्क नहीं पड़ता, छोटे से छोटा भी शंकर ही माना जाएगा। आपको क्या करना है, उसी कंकड़ को शंकर मान के आपको क्या करना, थोड़ा सा जल अर्पित करना है और जल अर्पित करने के बाद 1 बेलपत्र अर्पित कर देना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे में माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ दोनों लोग अत्यंत जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपको मन चाहा वरदान जो आप मांग रहे हैं वो दे देंगे। ठीक, तो ये हमारा पहला उपाय था। जो दूसरा उपाय है वो आपको नंदी महाराज के यहाँ करना है। कैसे, देखिए, आपको इस उपाय में चाहिए क्या क्या, आपको इस उपाय में चाहिए 1 लोटा जल। अब आपने 1 लोटा जल ले लिया, उसमें आपको क्या करना है, आपको 3 बूंद गंगा जल का मिला लेना है। क्या क्या किया, आपने 1 लोटा जल लिया, उसमें आपने 3 बूंद गंगा जल का मिला लिया। उसके बाद आपने 7 बेलपत्र, कितने बेलपत्र, 7 बेलपत्र आपको किसी में मिला लेना है, उसी में मिला लेना है, उसी लोटे में मिला लेना है। जब आप 7 बेलपत्र लेंगे तो आपको ध्यान रखना कि जो बेलपत्र है वो 3 पत्ती वाला होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 1 पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना, आपको 3 पत्ती वाला बेलपत्र चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, हरा होना चाहिए, मुरझाया हुआ भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद सबसे पहले पहुंच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद एक चीज और, जो आप 1 लोटा जल लेंगे वो अपने घर से 1 लोटा जल लेके जाना है, मंदिर परिसर से आपको जल नहीं लेना। पूज्य गुरुदेव हमेशा बताते हैं कि आपको अपने घर से जल लेके जाना है, मंदिर से जल आपको नहीं लेना, अपने घर का जल महादेव को अर्पित कीजिए। सबसे पहले आप मंदिर पहुंचे, अब आपको क्या करना है, जो जल है वो आपको शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, ठीक है, अब जो उपाय यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे वो यही सोचेंगे ठीक है हम जाके अर्पित कर देंगे, नहीं, आपको नंदी महाराज को अर्पित करना है। लेकिन कैसे करना है, देखिए, नंदी महाराज के जो 2 पैर होते हैं
हैं, एक उठा हुआ, एक दबा हुआ। तो जो पैर हल्का सा उठा हुआ होता है वहां एक नाम लेकर अर्पित करना है। कौन सा? नंदीश्वर महादेव। जी हाँ भक्तों, भगवान नंदी का, जो हमारे नंदी महाराज हैं, जो हमारे भगवान भोलेनाथ के सारथी हैं, उनको आपको नंदीश्वर महादेव, महादेव का सुंदर सा नाम है नंदीश्वर महादेव। तो आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके जो जल है वो धीरे 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 करके आपको अर्पित करना है। उसके बाद नंदी के कान में आपको अपनी मनोकामना मांगनी है। आपको भी पता है कि जो कोई भी नंदी के कान में अपनी मनोकामना बोलता है तुरंत महादेव के पास पहुंच जाती है। उसके बाद जो बेल पत्र है, बेल पत्र आपको नहीं अर्पित करना है उनके नंदी को, बेल पत्र जो है साथ के साथ उठा के आपको फिर शिवलिंग पे रख देना है और अपनी मन की जो भी इच्छा है वहां खड़े खड़े बोलना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति ये उपाय प्रदोष के दिन करता है उसकी जल्द से जल्द मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करते ही करते हैं। उपाय अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दे।